सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं अपनी माओ और बहनों से कहता हूँ, औरतें ज्यादा नखरा करती है नमाज पढ़ने में। हजरत हमारे पास वक्त नहीं, बापू वक्त नहीं, सैयद साहब वक्त नहीं, मौलाना वक्त नहीं। मैं पूछता हूँ, आखिर तुम्हें काम क्या है जो कहती हो वक्त नहीं? तुम्हारे पास काम क्या है? सारी चीजें तो रेडीमेड तुम्हारे घर आती है। अल्लाह ने कैसी सहूलत के दौर में पैदा किया। कल तक कपड़े धुलने के लिए लोग धोबी घाट पर जाते थे, दरियाओं पे जाते थे। पूछो अपनी नानी दादियों से, उन बूढ़ी औरतों से, रात के 4-4 बजे उठकर सर पे गठरियां लेकर के वो नदी पे जाती थी। आज फिर और तरक्की का दौर आया, घर घर पानी हुआ तो लोग घर पे कपड़े धोने लगे। अब तो 80% घरों के अंदर वॉशिंग मशीन आ गई है। मशीन से कपड़े धुलने हैं, घंटों का काम मिनटों में हो रहा है। उसके बाद चक्की चलानी नहीं। औरतें जब चक्की चलाती थी घरों में तो उनके हाथों पे छाले पड़ जाते थे। खुद हदीस पाक में आता है, मेरे नबी की शहजादी मखदूम-ए कायनात, शहजादी कौनैन, मलका फिरदौस बरी, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा चक्की चलाते चलाते हाथों में छाले पड़ गए, गट्टे पड़ गए। पानी का मशकीज़ा उठाते उठाते पीठ पर निशान पड़ गए। तुमने ऐसी मेहनत कब करना? अब वो मेहनत के दिन गए। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी 5 वक्ता तो अपनी जगह पूरी पूरी रात इबादत में गुजार। शहजादों को कुरान की तिलावत करके सुनाएं, शहजादों की तरबियत करें। बहाने न बनाओ, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर तुमने अल्लाह की बारगाह में कहा, अल्लाह मेरे बच्चे ज्यादा थे इसलिए मैंने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह फरमाएगा हव्वा को बुलाओ, हव्वा को बुलाओ। बुरा नहीं माने, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। अगर बहुत जल्दी से किसी के घर बच्चा पैदा हो तो 1 साल में 1 बच्चा पैदा होगा, यही होगा, उससे पहले नहीं। लेकिन हजरत हव्वा के यहां तो हर दिन बच्चा पैदा होता था। अल्लाह फरमाएगा, ये कहती है कि मेरे बच्चे ज्यादा इसलिए मैंने नमाज नहीं पढ़ी, हव्वा को बुलाओ। हव्वा से ज्यादा तेरे पास बच्चे थे। मौलवी को तू लाजवाब करती है, शौहर को तू लाजवाब करती है, अल्लाह को के पास तेरे हर सवाल का जवाब होगा। तुम्हारे कोई भोंडे दावे नहीं चलेंगे। अल्लाह ताला हजरत हव्वा को पेश करेगा, बोल इससे ज्यादा बच्चे थे। कितने बच्चे थे हजरत हव्वा के? जब हजरत हव्वा का विसाल हुआ तो हजरत हव्वा कई हजार बच्चों की दादी बन चुकी थी। ये हजरत हव्वा के बच्चों का हाल है। लेकिन नमाज कभी तर्क नहीं हुई, अल्लाह की इबादत में कोई फर्क नहीं आया। उस वक्त अल्लाह ने जो इबादतें उन पे फर्ज की थी वो निभाती रही। एक औरत आएगी, कहेगी अल्लाह मेरा शौहर बड़ा जालिम था, शौहर की वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ती थी। औरतें हैं ना, बड़े बहाने हैं। सूफिया किराम ने सारे जवाबात इनके दिए। अल्लाह मेरा शौहर बड़ा जालिम था। कितना जालिम था? सालन में नमक होने पे मारता था, इतना जालिम था, मारता ही था ना। अल्लाह फरमाएगा बुलाओ आसिया को, और पूछेगा, पूछ आसिया से क्या तेरा शौहर आसिया के शौहर से ज्यादा जालिम था? आसिया का शौहर कितना जालिम था, जिसका नाम फिरौन, जिसको दुनिया फिरौन कहती है। फिरौन ने क्या किया? आसिया को कहा आसिया अल्लाह की इबादत न करना। आसिया ने कहा मैं तो करूंगी। उसने कहा देख, अगर तूने अल्लाह की इबादत की अंजाम भयानक होगा। आसिया ने कहा जो चाहे कर ले, खुदा की इबादत छोड़ नहीं सकती। उसने कहा फिर देख अंजाम क्या होता है। उसने हजरत आसिया को हाथ उठा करके दीवार से टेक लगा के खड़ा कर दिया। आसिया के हाथ उठ गए। रिवायतों में आता है आसिया की हथेली में उसने कील ठुकवाई, आसिया के सीने में कील ठुकवाए, आसिया के घुटनों में कील टुकवाए, आसिया के पंजों में कील टुकवाए, और आखिरी में आसिया जिस पेशानी से सजदे करती थी उस पेशानी में उसने कील टुकवाए, और हर कील टुकवाते हुए कहता रहा अब भी अल्लाह की इबादत छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा।
आसिया ने कहा एक जान क्या है, हजारों जान चली जाए अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ सकती। अल्लाह फरमाएगा तेरा शौहर आसिया से ज्यादा जालिम था। आसिया की यही इस्तिकामत है, आसिया की यही सजदे से मोहब्बत है, आसिया की अल्लाह से मोहब्बत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब से कहलवाया कि जन्नत में जब आसिया दाखिल होगी तो अल्लाह ताला आसिया का निकाह हमारे आका से फरमाएगा। आसिया जन्नत में मेरे हुजूर के निकाह में आएगी और हुजूर की दुल्हन बनने का शरफ उनको हासिल होगा। जो अज़वाज है वो तो रहेगी, लेकिन कुछ और भी बढ़ेगी। जैसे हजरत आसिया हुजूर के निकाह में आएगी, हजरत मरियम भी हुजूर के निकाह में आएगी। इस तरह से कुछ औरतों का जिक्र आया है। तो अल्लाह के यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा आपका, इसलिए बहाने न बनाओ। अगर अपनी आखिरत और दुनिया को बेहतर बनाना है, सच्ची तौबा करो।